नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। हमने जो गणित के पहले चैप्टर की 1.1 प्रश्नावली को कंप्लीट कर लिया था। अब उसी क्रम में हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो उस प्रश्नावली में हमें HCF निकालना था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा, और इस प्रश्नावली में हमें HCF और एलसीएम दोनों ही निकालने हैं और गुणनखंड विधि द्वारा हमें जो निकालने हैं। यहाँ पर देखिए आपकी लिख रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो 1.2 के पहले सवाल के जो भाग हैं, इनके अंदर हमें सिर्फ अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल ही ज्ञात करने हैं। वो अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। 1.2 के पहले सवाल में हमें 140 के अभाज्य गुणनखंडों को उनके गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम सवाल को लिख लेते हैं। पहले सवाल का पहला भाग है 140। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें इसको अभाज्य गुणनखंड की जो रेखाएं होती है उसके रूप में खींच लेना है और यहाँ पर 140 को लिख देना है। सबसे पहले हमें ट्राई करना है 2 से। इसकी एक वो अभाज्य गुणनखंड का एक क्रम होती है, यानी कि इसे अभाज्य संख्याओं से ही विभाजित करना है। और वो अभाज्य संख्याएं कौन सी है वो हम देख लेते हैं। पहले छोटी से लेकर बड़ी रकम तक ये चलता जाएगा। वो है 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, इस प्रकार चलती जाएगी। अब हमें 140 को 2 से भाग करना है, क्योंकि ये 2 से भाग हो रहा है। इसका पता करने के लिए हमें एक सूत्र होता है जिससे कि हमें पता चल जाता है कि ये 2 से भाग होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हमें वो सूत्र याद रखना है। वो है 2 से भाज्य होने वाली संख्याएं। होने वाली जो संख्याएं हैं वो है जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से भाज्य होगी। इसी प्रकार 3 का है। 3 के लिए हमें करना है कि जिन संख्याओं का योग 3 से भाज्य होता है वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो आप इसी प्रकार पता कर सकते हैं कि ये 3 से भाग होगी या नहीं होगी, या 2 से होगी या नहीं होगी। आपको भाग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इसको देख लेते हैं। इसके पीछे 0 है और हमने 0 बता रखा है, तो ये 2 से विभाजित हो रही है। 2, 7, 0, 14, यानी कि 17 आ गई। ये फिर 2 से हो रही है, 35 आ गया। अब 5 और 3 2 से तो हो नहीं रही है, क्योंकि 5 आ गया। 5 और 3 8, यानी कि अभी 3 से भी नहीं हो रही है। तो अब इसको हम 5 से कर देख लेते हैं। 5 से ये भाग हो रही है। 5 को 7 से किया, 7, 5, 35, 7 को 1 से किया। अब हम इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर देते हैं। यानी कि 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 = 140। ये है जो इसके अभाज्य गुणनखंड
आ गए हैं। तो इसी प्रकार हम इसके सभी भागों को कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पर देख लीजिए आप, ये देखिए आप, ये 156 है तो बिल्कुल ही आसान है। 3825, 5000, 5 7329। अब हम 5005 को एक बार कर देख लेते हैं, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल लग रहा है, तो मैं इसको कर दिखा देता हूँ। हम हमें इसका तीसरा भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पर डाल देते हैं 5005। अब देखिए ये न तो हो रहा है 2 से, न ही ये 3 से हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे 0 2 4 6 8 तो है नहीं। तो अब यह भाग होगा 5 से। अब यहाँ पर आ गया 1001। अब हम इसको यहाँ साइड में कर देख लेते हैं कि ये 7 से हो रहा है, नहीं हो रहा। हाँ, ये 7 से हो रहा है। यहाँ पर हम इसको, यहाँ पर 143 आ जाएगा। और अब हम 143 को देख लेते हैं। 4 और 3 7 और 1 8। अब ये 7 से हो रहा है या नहीं हो रहा, हम इसको देख लेते हैं पहले। नहीं, ये 7 से नहीं हो रहा। 143 अब शायद 13 से भी नहीं हो रहा। हाँ, ये 13 से हो जाएगा। अब इसको हम 13 से भाग कर देंगे। यहाँ पर 11 आ जाएगा। नहीं सॉरी, यहाँ पर हम 13 से नहीं कर पाएंगे, शायद ये 13 से नहीं, 11 से भाग हो सकता है। हाँ, ये 11 से भाग हो रहा है। यहाँ पर 13 आ जाएगा और 13 को 1 पे हम भाग दे देंगे। अब इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वह आ जाएंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसके अभाज्य गुणनखंड जो है वो आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको 1.2 के पहले सवाल के जो भाग हैं वह समझ में आ गए होंगे। तो इसी क्रम में हम इसके दूसरे सवालों के भागों को हल करते हैं। तो इसका जो दूसरे सवाल का भाग है उसकी मैं आपको थोड़ी सी रकम पढ़कर बता देता हूँ। वह बिल्कुल आसान ही। देख लीजिए कि 2 पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। मैं आपको इसका एक भाग कर समझा देता हूँ। बिल्कुल ही आसान है, आप बिल्कुल ही आसानी से इसको कर पाएंगे। दूसरे का पहला इसके अंदर लिख रखा है 26 और 91। हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है, जो कि बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम यहाँ पर 26 डाल लेते हैं। 2 से किया 13, 91 का कर लेते हैं। ये आ गया। हम यहाँ पर हम लिख देते हैं 26 को 2 गुना के 13 और 91 को लिख देते हैं 7 गुना का 13। अब इसमें अंदर जो एचसीएफ निकालना है हमें, एचसीएफ होता है सेम रकम, यानी कि इन दोनों के अंदर क्या चीज़ ऐसी है जो सेम है। 13 है, दोनों के सेम है, तो एचसीएफ 13 हो जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए हमें जो सेम है उसको एक बार, यानी कि पुनरावृत्ति हमें नहीं लेनी है। तो 2 को हम 13 सेम है तो इसका हम एक ही उठाएंगे। 2 गुना 7, क्योंकि 7 अलग अलग है, गुना 13। तो इसका जो आंसर है वह एलसीएम है आ जाएगा। 7 दूनी 14, 14 को 13 से गुना किया, 4 3 12 और 3 और 1 4, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 2 4 और 4 8, 182 हमारा जो है वो एलसीएम आ गया है। अब इसने बोला है कि आप इसकी जांच भी कीजिए, तो हमें जांच करनी है। इसकी जांच के लिए हमें करना होगा कि इसने बोला है कि 2 पूर्णांकों ऐसे, तो इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएम गुणा एलसीएम है। तो सबसे पहले हमें इसको देखना है कि 91 गुना 26 और 182 गुना में 13 सेम है या अलग अलग है।
अब हम इसकी गुना कर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 91 को 26 से करते हैं। 6 एकम 6, 9 6 51, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 6 6 8 और 5 13। यहाँ पर ये 2366 आ गया है। अब हम 183 अपने जो HCF और LCM आए इसको गुना कर देख लेते हैं। तीन दूनी 6, 8 3 24, 3 एकम 3 और 2 5, 2 एकम 2, 8 एकम 8, 1 एकम 1, 6 4 और 2 6, 8 और 5 13 और 1 14 और 1 यह आ जाएगा 6 4 और 2 6, 8 और 5 13, 1 था यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो आंसर इस सेम का सेम आ गया। हमारा सवाल बिल्कुल सही है, ये सेम आ गया। हमने जांच कर दी और सवाल को हमने हल कर दिया। अब इसी प्रकार आप आगे वाले जो सवाल हैं उनको भी हल कर सकते हैं। जैसे कि आप अब देख सकते हैं कि इस सवालों में इन्होंने 3 रकम दे दी और जांच हमें करनी नहीं है, केवल निकालने हैं। जैसे 12, 15 और 21 का हमें निकाल कर देख लेते हैं। सबसे पहले हम 12 का कर लेते हैं। इक्कीस का कर लेते हैं। अब हम इसके जो LCM और HCF है वो लिख देते हैं। ये आ जाएंगे 2 को 2 से गुना किया और 3 से, 15 का 3 और 5, 21 का 3 और 7। अब हमें इसका जो HCF है वह निकालना है। इसका जो HCF है वह आ जाएगा सेम, इसके अंदर क्या है 3 तीनों में है तो HCF इसका 3 आ जाएगा। और LCM निकालने के लिए आपको पता ही है, जो इसका ये कर लेते हैं 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5, क्योंकि 3 तो सेम है, गुना में 7, यानी कि 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 7 ये 420 आ जाएगा हमारा LCM। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। और इसके अंदर अब आप कर लेंगे मेरे ख्याल से दूसरा और तीसरा। बिल्कुल आसान है सवाल। बाकी अगर आप चाहें तो मैं कर सकता हूं, लेकिन बिल्कुल आसान है, मुझे पता है आप कर लेंगे। ये सवाल है, इसमें क्या बोला है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका उत्तर आ जाएगा नहीं, ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 6n है तो वह 5 के से लास्ट का जो भाग है वह जाएगा और ये संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये समाप्त नहीं हो सकती। अब बोल रखा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 ये जो रकम है भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब हमें इसकी गुना कर देख लेनी है। अगर ये भाग होती है तो ये भाज्य है, वरना नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल आसानी सवाल है, आप कर लेंगे। आगे वाला जो है 1.2 का वो है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जब किसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। इसके लिए हमें इसका जो HCF है वो निकालना है। HCF और LCM हम इसका दोनों निकाल देते हैं, सिर्फ इतना ही है, वो सवाल में कुछ नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल आसान सवाल है। मैं इसको आपको कर दिखा देता हूँ। मेन बात यही है कि हर सवाल 2 नंबर के जैसा ही है, 18 और 12 का निकालना है। केवल ही बिल्कुल ही आसान सवाल है। सबसे पहले 18 का निकाल लेते हैं। 2 को 9 से, 3 को 3 से, 3 को 1 से, 12 को 6 से, 3 से और 1 से। 18 के लिख देते हैं 2 गुना 3 गुना 3
अब लिख देते हैं 12 के 2 गुना 2 गुना 3। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम इसके अंदर एक तो मिल रहा है 2, एक मिल रहा है 3, यानी कि HCF इसका हो जाएगा 2 गुना 3 इज इक्वल टू 6 हमारा HCF आ गया। और एलसीएम निकालने देते हैं, बाकी वैसे ज़रूरत नहीं है। एलसीएम आ जाएगा इसका 2 गुना 3 गुना 3 और गुना में इसका जो इसके अंदर 2 तो सेम है तो 1 2 आ जाएगा और गुना में 1 ये 2 आ जाएगा। तो हमारा जो एलसीएम है वो आ जाएगा 2 3 6, 6 3 18, 18 2 3 6 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 को 2 से किया 72, हमारा जो है वो एलसीएम आ जाएगा, आंसर 6 आ जाएगा। तो आप इसी प्रकार सभी सवालों को हल कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल ही आसान है ये जो सवाल हैं वो। और हमारा आंसर है वह शायद हमें ये 1 2 हमारा इसके अंदर एलसीएम में सेम मिल रहा था तो इसको हम नहीं ले सकते, ये हमारा थोड़ा गलत हो गया था। 2 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36 हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। 36 मिनट बाद लिख देते हैं, बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आज की हमारा ये जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो हमें नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और आज का जो लेक्चर है वह मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ इसलिए कंप्लीट नहीं करा पाया, लेकिन आगे से आपको एक एक सवाल बिल्कुल ध्यानपूर्वक और इसके जो PDF नोट्स हैं वह आपको मैं ये जो करा रहा हूँ। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं अपने ब्लॉग है मेरा एक, जिसका नाम यही है योगेश पंडित शिक्षा, इस नाम का ब्लॉग आप सर्च कीजिएगा और वहाँ पर आपको PDF है जो मिल जाएगी। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, मैंने आज जो कराया है उसकी PDF आपको मिल जाएगी। और 1.1 और सभी की PDF अगर आपको चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग पे जाकर सर्च कीजिएगा। और अनअकैडमी पे अगर आप मुझे चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। इससे आगे की जो क्लास है वो साइंस की होने वाली है, तो आप यहीं रुकिएगा, मैं साइंस पढ़ाऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।